मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं हो पाई थी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जेपीएससी पेपर 1 के और पेपर 2 के टेस्ट लेने के दौरान चूँकि समय बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सितंबर माह में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और इसी माह में आपका जेपीएससी का जो सपना है, ऑफिसर बनने का झारखंड में सपना है, उसका पहला पड़ाव 19 सितंबर को आने वाला है, ठीक 18 दिन के बाद। और उसके बाद जो है एक नई चुनौती फिर से आएगी जेपीएससी मुख्य परीक्षा के रूप में। दूसरा जो सेक्शन है जेएसएससी सीजीएल, निश्चित रूप से एक कड़ी तपस्या के दौर से लंबे समय से जेएसएससी सीजीएल के कैंडिडेट गुजर रहे हैं, लेकिन आपका तपस्या भी सफल होगा, निश्चिंत रहिए। नियमावली में जो हल्की फुल्की विवाद हो गई है, अगर यह विवाद नहीं रहती तो शायद जेएसएससी सीजीएल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी रहती। इस तरीके से इतना विवाद होने के बाद फिर से एक विवादित नियमावली बनाना उचित नहीं था। शुरू में कई लोगों को लगा कि हाँ काफ़ी अच्छा है, तुरंत वैकेंसी आ जाएगा, लेकिन अपने ही राज्य के कुछ लोगों को अगर आप रोक देंगे एग्ज़ाम्स देने से तो विवादित हो ही जाएगा ना। हल्का फुल्का संशोधन है, 1 मिनट का काम है, उसके बाद वैकेंसी की प्रक्रिया तीव्रता से आगे बढ़ेगी। अब उस सरकार को निर्णय लेना है, आपको तो तैयारी करना है, आप कर ही रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार को भी अपने पार्ट्स के वर्क को अच्छी तरह से करना होगा, ठीक है। तभी यहाँ पर नियमावली जो है ग्रुप सी डी सेक्शन का निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकेगा। तो आज जिन मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जेपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, है ना। सिविल सेवा का प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में पहला मैं चर्चा करूंगा कौन टफ है और क्यों टफ है ना। और दूसरा, सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स को क्लियर करना बाकी एग्ज़ाम्स की अपेक्षा क्यों सरल है, इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही जेएसएससी सीजीएल के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, साथ ही जेपीएससी मुख्य परीक्षा में हमारा प्लान क्या है उसके कुछ भाग पर मैं चर्चा करूंगा, है ना। तो देखिए, कोई भी सिविल सेवा हो, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, हर जगह एक चीज़ समान रूप से आप देखेंगे कि प्रीलिम्स से सारे कैंडिडेट्स को काफ़ी डर लगता है मेंस के अपेक्षा। और निश्चित रूप से मेरा भी मानना है, कुछ मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रीलिम्स जो है बहुत ही टफ चरण है। इंटरव्यू 2-2, 3-3 बार दे चुके कैंडिडेट्स का भी कई बार ऐसा होता है कि वो प्रीलिम्स में फंस जाते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, तो देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स को दिखाया है यहाँ पर। प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स जो आपका है, कैंडिडेट की संख्या अगर देखिए तो पहला यहाँ अधिक होता है, यहाँ कम होता है। मेंस में नेचुरल है, कम होता है, क्योंकि आजकल जो पहले तो 20-30 गुना 40 गुना ले लिया जाता था। झारखंड में भी आपने देखा है, दूसरा तीसरा चौथा तीसरा जेपीएससी तक स्पेशली 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार कैंडिडेट्स को मेंस दिलाया जाता था। वो प्रवृत्ति अब खत्म हो गई है। तो यहाँ कैंडिडेट अधिक होते हैं तो अधिक आपका चाहिए प्रिपरेशन, थोड़ा मुकाबला ज़्यादा लगता है। और इन सभी चीज़ों से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मनोवैज्ञानिक प्रभाव, दिमाग में हमेशा रहता है जेपीएससी में तो 5 लाख कैंडिडेट भर दिया है ना। और जब प्री क्वालिफाई आप कर जाते हैं तब आपको लगेगा चलो मात्र 3,500 है, लेकिन अभी लगेगा कि 5 लाख है ना। तो एक मनोवैज्ञानिक इफेक्ट भी होता है। कैंडिडेट के बाद सिलेक्शन, प्री में जहाँ टोटल जितने भी कैंडिडेट बैठते हैं उसका 1 से 3%, मैक्सिमम 4% जाता है, कम कैंडिडेट अगर बैठे तो, है ना। लेकिन मेंस में यही परसेंटेज 20 से 30 हो सकता है, क्लियर। क्योंकि अगर 10 गुना लिया जाता है तो 30%, 15 गुना लिया जाता है तो 20%, 20 से 25% का कॉल जो है इंटरव्यू के लिए हो जाता है। तो ये परसेंटेज भी कहीं ना कहीं राहत देता है प्रीलिम्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। खास करके जब प्रीलिम्स क्वालिफाई आप कर जाते हैं और आपकी तैयारी मेंस की अच्छी हो जाती है
तो निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी पॉसिबिलिटीज होता है कि आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख सकें। अगला जो है कंपटीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। कंपटीशन जो है प्रीलिम्स में ज़्यादा क्यों होता है, यहाँ पर देखिए, एक मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है जो पूरी तरह से सिविल सेवा को ही अपना सर्वस्व दे रहा है। एक कैंडिडेट है जो सारा एग्ज़ाम देता है और वह वनडे एग्ज़ाम को ज़्यादा वैल्यू देता है, लेकिन सिविल सेवा में भी अपना बैठ जाता है। तैयारी उसकी जीके की ठीक ठाक है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अच्छी तरह से सिलेक्ट कर सकता है, इतना पढ़ चुका है ना। दूसरा, उसको लगता है चलो पीटी पास कर जाते हैं, समाज परिवार में थोड़ा वैल्यू बढ़ जाएगा। मेंस उसका कोई टारगेट नहीं होता है, फाइनल सिलेक्शन टारगेट नहीं होता है, क्योंकि उसका टारगेट तो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि है। तो वो भी कड़ी कंपटीशन आपके समक्ष देंगे पीटी में, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग प्लस अदर स्टेट्स वाले, है ना। दूसरे स्टेट्स वाले भी अपनी तैयारी को जांच करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं, अच्छे अच्छे कैंडिडेट। हालांकि उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है कि झारखंड में फाइनली क्वालिफाई करना है, वो अपने स्टेट के पीसीएस को, सिविल सर्विस एग्जाम को वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो उनमें से भी कई कैंडिडेट आपके लिए बहुत कड़ा मुकाबला प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो इनमें से अधिकांश जो कैंडिडेट्स थे वो आपके लिए मुकाबला नहीं उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट तो झारखंड था ही नहीं, जेपीएससी सिविल सेवा, ठीक है। पीटी क्वालिफाई करके फिर अपने जो वर्क हैं, जो मूल उद्देश्य उनका है, उसमें लग जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मेंस में ओनली सीरियस कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे, है ना। यानी कि जो भी सीरियस हैं उनसे केवल मुकाबला करना, भले ही 4,500 रिजल्ट आ जाए, है ना, भले ही 4,500 रिजल्ट आ जाए, उसमें सीरियस कैंडिडेट 1 से 2,000 ही रहेंगे। उसमें भी तैयारी जो आपका, जिनका कहा जाएगा कि मेंस का वास्तव में तैयारी है, वो 400 से 500 ही रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना डाउन हो जाता है। उसमें भी मत सोचिएगा कि 4,500 में सिलेक्ट होना है, ठीक है। आपको 500 में से 250 में आना है, एकदम 100% ये सही है। संख्या और भी कम हो सकता है, बढ़ेगा नहीं, है ना। थोड़ा बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश टाइप का है, तो 400 से 500 जो है 1000 हो सकता है। हाईएस्ट है तो वहाँ भी 1000, 1200 हो सकता है। लेकिन झारखंड में 400 से 500 कैंडिडेट का ही, जो बोल सकते हैं कि थोड़ा उन लोग सीरियसली तैयारी करते हैं, मुख्य परीक्षा का तैयारी करने के बाद उस योग्य बन जाते हैं कि वो फाइनल सिलेक्शन में अपना लिस्ट में अपना नाम ला सकें। बाकी का बहुत स्थिति खराब होता है। आप मुख्य परीक्षा के मार्कशीट से इसका अंदाज लगा सकते हैं, ठीक है। अब प्री का जहाँ तक बात है, यहाँ भी घबराने की बात नहीं है बहुत ज़्यादा। 5 लाख भर दिया है कि 10 लाख, 5 लाख भरे चाहे 10 लाख, है ना। कंपटीशन होता है 20,000 से 30,000 कैंडिडेट में ही, उन्हीं में से 4-5 हज़ार का जो सिलेक्शन होता है प्रीलिम्स के लिए, 10,000 मैक्सिमम, झारखंड में 4,000 मान लीजिए, तो ये 20 से 30 हज़ार में से ही होगा। 5 लाख भरे चाहे 1 लाख चाहे 50 लाख, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब दिमाग से निकाल दीजिए। सिलेबस में भी अंतर है ना। जहाँ प्रीलिम्स के लिए आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर कंप्लीट स्टडी करना पड़ता है, आप कोई भी सेक्शन को नहीं अवॉइड कर सकते हैं कि साइंस छोड़ दिए या ज्योग्राफी छोड़ दिए, नुकसान आप उठाइएगा। कंप्लीट हर सेक्शन को कंप्लीट करके जाइए, 80 के आसपास आपका स्कोर हो जाएगा विदाउट नेगेटिव मार्किंग में, है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा सिलेक्टिव आप तो बन ही सकते हैं। झारखंड में थोड़ा सा कठिनता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के कारण, फिर भी सिलेक्टिव आप बन सकते हैं मुख्य परीक्षा में। इसलिए मुख्य परीक्षा यहाँ पर भी इजी अब फील हो रहा है। अभी तक जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं तो आपको लग ही रहा होगा कि प्रीलिम्स के अपेक्षा मुख्य परीक्षा को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इजी है। इन्हीं कारणों से प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रैक्टिस तो देखिए दोनों जगह ज़रूरत है, अपनी जगह, है ना। लेकिन प्रेजेंटेशन की जहाँ तक बात है,
रणनीति भी दोनों जगह ज़रूरत है ना। रणनीति भी दोनों जगह ज़रूरत है। रणनीति बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, सही गाइडेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। रणनीति अगर सही नहीं रहता है तो ज़्यादा ज्ञानी लोग भी सिविल सेवा को क्लियर नहीं कर पाते हैं। जैसे आप इतिहास में देखें, चाहे सिराजुद्दौला का बड़ा सेना था, फिर भी वह लॉर्ड क्लाइव से अंग्रेज़ों से हार गया। इब्राहिम लोदी का सेना जो था ज़्यादा बड़ा था, फिर भी वह बाबर से हार गया, है ना। यही हाल राणा सांगा का था, ठीक है, जो बाबर से पराजित हुआ। यही हाल पृथ्वीराज चौहान का था, जो मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। रणनीति बहुत इम्पोर्टेंट होता है, समझ गए ना। या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में आप जाएं तो हिटलर जब रूस में प्रवेश करता है, हिटलर पावरफुल था, लेकिन रूस से वो तबाह होकर के आया। और उसके बाद क्या हुआ कि हमेशा के लिए, हमेशा के लिए उसका कहानी ख़त्म होने का, या जो एक शुरुआत मान सकते हैं। रूस में इतना बर्बादी उसका हुआ, वो जहाँ जाता था खाली कर देता था, रूस लड़ता नहीं था, रणनीति था, है ना। फिर शेरशाह ने जो मारवाड़ क्षेत्र जीता था एक पत्र के सहारे, है ना, उसे भी एहसास था, समझ गए ना। एक मुट्ठी बाजरे के लिए हो सकता था कि मैं अपना पूरा साम्राज्य खो बैठता। ये सब इतिहास में समझिएगा। तो ये सब चीज़ होता है, रणनीति का यह महत्व होता है। रणनीति आपके पास नहीं है, सही मार्गदर्शन नहीं है, आप भले ही मेहनती हैं, भटक सकते हैं राह से अपने, है ना, अपने मंजिल से पीछे रह सकते हैं। आपसे कमज़ोर लोग जो है आगे जा सकते हैं। इसलिए रणनीति को एकदम नहीं छोड़िएगा, चाहे प्री हो, मेंस हो, या लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना हो, है ना। हमेशा स्ट्रेटजी से लीजिए, साम दाम दंड भेद, है ना। चाणक्य ने गलत नहीं कहा था, हर चीज़ का आपको यूज करना है, लेकिन गलत किसी के साथ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन सही कार्य को पूर्ण करने के लिए आप कोई भी विधि को अपनाइए, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका प्रेजेंटेशन प्रीलिम्स में तो मतलब ही नहीं है, 4 में एक खोज लेना है ना, वही तो कंपटीशन बढ़ाता है, 4 ऑप्शन। लेकिन मुख्य परीक्षा में सबसे ऊपर प्रेजेंटेशन, उसके बाद सब कुछ, समझ गए ना। मुख्य परीक्षा में प्रेजेंटेशन सबसे ऊपर, उसके बाद सब कुछ। तो प्रेजेंटेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, समझ गए ना। और अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस का जो हमारा प्लान है कि जो सिलेक्टेड कौन सा टॉपिक में हिस्ट्री ज्योग्राफी में सिलेक्शन तो करना ही होगा, इकोनॉमिक्स से में वो आपको बता दिया जाएगा 20 तारीख के बाद कि किस किस टॉपिक को मैं स्टडी करवाऊंगा, पहला। और दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा में यहाँ ऑब्जेक्टिव आता है झारखंड में, ये रणनीति का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा। 80 क्वेश्चन, 160 मार्क्स। अगर यहाँ पर 70+ आप बना लेते हैं तो 140 मार्क्स तो यहीं से आ गए, है ना। नहीं लग रहा कि आप बहुत करीब हो जाएंगे इंटरव्यू के। यहाँ 70+ आपका टारगेट है, और आएगा क्यों नहीं, है ना। इतने सारे पूरे सिलेबस के झारखंड के ऑब्जेक्टिव मैंने दे दिए हैं, उसी से न प्रश्न आएगा फिर मुख्य परीक्षा में। कुछ एक्स्ट्रा है इकोनॉमिक्स वगैरह के, तो उसमें से भी प्रश्न कुछ और दे दूंगा। और इधर पॉलिटी का मैंने शुरू कर ही दिया है, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, लोक प्रशासन हुआ, तो ये ऑब्जेक्टिव जो है कभी नहीं रुकेगा। ये मुख्य परीक्षा के लिए भी चूँकि इम्पोर्टेंट है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव मैं दे दूंगा उससे मैक्सिमम चांस हैं कि आ जाएंगे, ठीक है। चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो भी क्लासेस यूट्यूब पर होंगे, उससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उसके उत्तर कैसे लिखे जाएं, ठीक है। उत्तर आप लोगों को लिखना है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से अच्छे हों, ठीक है। और मैं प्रयास करूंगा एक वीकली टेस्ट ले लेने का, और यह भी प्रयास करूंगा कि बीच बीच में सप्ताह में 2-3 बार 4 बार जब जैसा संभव हुआ शॉर्ट टेस्ट भी लिया जा सकता है मेंस का, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव कभी नहीं रोकना है, क्योंकि वहाँ से 80 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट्स के।
जहाँ तक हिंदी साहित्य का बात है उससे मैंने लास्ट में रखा है, संभव होगा तो उसको स्टडी कराऊंगा, नहीं संभव होगा तो वो आप लोग साथ में लेते चलिएगा जिनका जो भी साहित्य विषय है। बाकी किसी भी साहित्य की मुझे जानकारी नहीं है हिंदी साहित्य को छोड़कर। तो ये तो मेंस का था, समझ गए ना। अब जो है जेएसएससी सीजीएल पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जेएसएससी सीजीएल में देखिए झारखंड का जो इतिहास है वो समाप्त हो चुका है, झारखंड का भूगोल जीके सारा समाप्त हो चुका है, पीडीएफ भी दिया जा चुका है। झारखंड के इतिहास का पीडीएफ मैं दे दूंगा। और इधर जो मैथ्स और रीजनिंग, तो यहाँ पर मैथ्स और कंप्यूटर के कुछ पीडीएफ आपको पहले मैं दे दूंगा। मैथ में जैसे ज्यामिति के कुछ कंसेप्ट के दे दूंगा, चूँकि ज्यामिति से थोड़ा सा कहीं ना कहीं से बहुत सारे ऐसे आयोग भी हैं जहाँ ज्यामिति को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है, त्रिकोणमिति को महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल में ट्रिगोनोमेट्री एंड जियोमेट्री दोनों को वैल्यू दिया गया है। इसलिए इन दोनों के नोट्स में पीडीएफ के रूप में मेंबर्स को प्रदान कर दूंगा। लेकिन मैक्सिमम जो होगा जेएसएससी सीजीएल में मैथ रीजनिंग का मैं टेस्ट ही लूँगा, है ना, पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा आपको, ओएमआर सीट में बना करके फिर जो स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर पोस्ट करना है। कंप्यूटर के भी मैं नोट्स दे दूंगा, उसके टेस्ट जो हुए थे वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में रहेंगे। चूँकि वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है इसलिए जेएसएससी सीजीएल पर हमारा ऑब्जेक्टिव पर जोर रहेगा। लेकिन जो कंप्यूटर जेएसएससी सीजीएल के लिए मिलेंगे वो जेपीएससी प्री और मेंस के लिए भी वो ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लासेस तो यहाँ पर होंगे और जिनको लगता है कि यूट्यूब के क्लासेस से ही उनको काफ़ी लाभ हो रहा, बाकी चीज़ मैनेज कर सकते हैं, उतार रहे हैं कॉपी पर, पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, तो चैनल की मेंबरशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जुड़े रहिए सिर्फ यूट्यूब चैनल से, आपको बहुत कुछ यहाँ पर भी मिलता रहेगा। लेकिन लगता है कि आपको पीडीएफ लेने से, क्लास के साथ पीडीएफ ले लेने से, खास करके टेस्ट के जो भी टेस्ट यहाँ हो रहे हैं वर्तमान में, है ना, क्लास नोट्स इस थोड़ा सा समस्या है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लासेस हुए थे उसका भी नोट्स अगले 1-2 दिनों में प्रदान कर दूँ। लेकिन टेस्ट के पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध हैं और कुछ जो होने वाले हैं टेस्ट वो भी आपके लिए अगले 1-2 दिनों में जो भी टेस्ट समाप्त होंगे जेपीएससी पेपर 2 के वो पीडीएफ मिल जाएंगे। पॉलिटी जैसे जैसे टेस्ट चलेगा उसके पीडीएफ मिलते जाएंगे, है ना। एक साथ कंबाइंड यहाँ पर पीडीएफ नहीं है, अलग अलग चैप्टर का सिलेबस वाइज अलग अलग है। जेपीएससी पेपर 2 का फिलहाल पूरा उपलब्ध है। अब पेपर 1 जैसे जैसे टेस्ट होंगे उस तरीके से मिलते रहेंगे, है ना। जहाँ तक ज्वाइन की बात है तो मेंबरशिप लें। पहले 50 कैंडिडेट तक मैंने, पहले 50 कैंडिडेट्स जो चैनल को सहयोग कर रहे हैं उनके लिए मैंने विशेष सुविधा की घोषणा की थी। इसलिए मुख्य परीक्षा हो या जेएसएससी सीजीएल हो, इसका जो सेवा शुल्क है पहले 50 कैंडिडेट के लिए जो है वही रहेगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा के लिए फिर 50 कैंडिडेट पूर्ण हो जाने के बाद हो सकता है हल्की फुल्की मैं रिवाइज करूं, ठीक है। इसलिए जिनको इच्छा है मुझसे जुड़ने की या फिर जो बताया मैंने अभी, ठीक है, उन सभी पीडीएफ वगैरह को प्राप्त करने की निश्चित रूप से यथाशीघ्र चैनल की मेंबरशिप प्राप्त करें, है ना। मेंबरशिप आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक, यूट्यूब चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में आप ब्लू रंग का ज्वाइन बटन देखेंगे, उस ज्वाइन बटन के माध्यम से आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। और ज्वाइन करते ही जैसे ही आप अंदर जाएंगे सी पर्क आपका लिखा जाएगा। पेमेंट हो सकता है आपका सक्सेसफुल हो जाए या फिर अनसक्सेसफुल हो जाए। सक्सेसफुल अगर होता है तो ज्वाइन बटन की जगह सी पर्क लिखाएगा, सी पर्क को टच कीजिए, अंदर देखिएगा कनेक्टिंग ऑन सोशल मीडिया, कनेक्टिंग ऑन सोशल मीडिया को टच कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से समस्या आती है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, है ना, 9661163344, ठीक है।
दूसरे तरीके से आपको पेमेंट कराकर मैं ग्रुप से जोड़ लूँगा। दोनों तरीका आपके पास है। जो मोबाइल नंबर है वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, है ना। तो ये सारे तरीके हैं, जैसे CCGL और JPSC, समझ गए ना। इसके बाद पहला टारगेट हमारा झारखंड के अभ्यर्थियों को, विशेष रूप से हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना है। अंग्रेजी के लिए अभी संभव नहीं है ना, लेकिन ऐसे अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी जिनको लगता है वो अंग्रेजी के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी कंफर्टेबल खुद को फील करते हैं, जो मैंने क्लास लिया है, क्लास भरे पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। उन क्लासेस से वो सेटिस्फाइड हैं, वो समझ पाते हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ, तो निश्चित रूप से आप लोग भी ज्वाइन करें, ठीक है। लेकिन अगर दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है हिंदी में, तो आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं, बस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। जो लाभ होता है लाभ उठाइए, माध्यम समस्या नहीं बनना चाहिए आपके लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर हिंदी माध्यम में ही जो भी मार्गदर्शन दिया जाएगा मेरे द्वारा हिंदी माध्यम में ही दिया जाएगा, ओके। यही सब बात करनी थी आप लोगों से। इसलिए जो भी 7th JPSC के कैंडिडेट हैं, 18 डेज बचे हुए हैं, बहुत समय होता है 10 डेज, ठीक है। खास करके जो तैयारी अच्छी है जिनकी, उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। न ही बीमार पड़ना है, न ही डिस्टर्ब होना है पारिवारिक मामलों में, बाहरी मामलों में, ठीक है। आ बैल मुझे मार वाली रणनीति पर नहीं चलना है। अब मजबूरी भी कहीं कहीं हो जाता है, मैं मानता हूँ कि आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती धक्का मार दिया तो आपका क्या दोष है, लेकिन खुद मत भिड़िए कहीं भी। उसका सबसे बेस्ट तरीका है घर से कम बाहर निकलिए, कम से कम लोगों से बात कीजिए 19 सितंबर तक, है ना। अपने बुक्स में खोए रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, है ना। यही रणनीति आपकी होनी चाहिए। मेहनत कीजिए, अपने आप पर भरोसा मत खोइए, है ना, कि क्या होगा नहीं होगा, ज़्यादा मत सोचिए। अपने स्ट्रेटजी, आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाया है उसके अनुसार एकदम चलिए, अपने आप पर अटल विश्वास करके। आपने परिश्रम किया है तो आपका रिजल्ट आएगा। मुख्य परीक्षा में आप बैठेंगे रांची में, है ना। और इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग कार्ड नंबर 21 से 30 को कंप्लीट कर लेंगे।